तो अपन ने श्री सुबोधनी जी में देखो तो कि कृष्ण शब्द को भावार्थ जो बतायो वो अपन ने ध्यान किए तो कि कृष्ण सत्तावाचक है, अण शब्द आनंदवाचक है। आनंद की सत्ता जाके ऊपर हो, आनंद पे जाकी सत्ता है वो कृष्ण, यानी जो आनंद को अपने रीत से कहीं भी प्रयोग कर सके, विनियोग करा सके, मतलब वापर सके केवे को, मतलब कोई चीज पे मेरो आधिपत्य है तो मैं वह चीज को कुछ भी यूज करूं, वो मेरी इच्छा है। तो वो वह प्रकार को यहाँ पे ठाकुर जी को नाम को भावार्थ बताया गयो कि आनंद के ऊपर जाकी सत्ता हुए वो कृष्ण है। और फिर बताया कि वो आप ठाकुर जी को आकर्षण सब जीवन को करे हैं अपने में, तो संकर्षण भी आपने समाये गए हैं। फिर गर्गाचार्य जी ने कही कि कोई समय में कोई देश में वसुदेव जी के यहाँ पे भी ये आपको बालक पुत्र रूप से प्रकट हुए है। तो यहाँ वसुदेव जी मतलब कोई और को नहीं समझना, नंदराय जी ही आदिदेविक स्वरूप, मतलब वसुदेव जी है, नंदराय जी को आदिदेविक स्वरूप जो है वो वसुदेव जी को है। तो या प्रकार से उन्हीं के वंश में प्रद्युम्न रूप से भी यहाँ पे ठाकुर जी को वो प्रकार ठाकुर जी प्रकट भय प्रद्युम्न वीर, वो प्रकार भी आगे और इनमें पालन पोषण करने की जो सामर्थ्यता है, तो वह प्रकार से आपको अनिरुद्ध व्यूह को भी यहाँ पे उल्लेख कर दिए, यानी संकर्षण भी तो बताए, फिर प्रद्युम्न भी बताए और अनिरुद्ध को भी प्रकार बताया। ऐसे प्रकार से तीनों व्यूह, और वासुदेव तो आप वसुदेव जी के पुत्र हैं तो वो वासुदेव हैं, ये प्रकार से समझ में पहले ही आप बता दिए गए हैं। एक चीज यहाँ मैं बताई थी कि कृष्ण शब्द जो है, जो आनंद के ऊपर अपनो आधिपत्य रखे है, वो सत्ता जो रखे है, ऐसे जो कृष्ण है, तो वो अपना आधिपत्य कैसे बता सके, या कैसे कोई को जो अधिकारी नहीं है, या शायद जाके अंदर वो पात्रता नहीं है, तो उनको भी ठाकुर जी पात्रता दे सके हैं। तो वाके लिए एक दृष्टांत दियो तो, मतलब प्रकार बतायो तो कि जैसे जीव वाके अंदर प्राकृत सत्व भी नहीं हो तो वो प्रभु को आनंद तो कहाँ से प्राप्त करेगा, जब लोक को सत्व भी वाके अंदर नहीं है, जो साधारण सब में जीव के अंदर होवे, तो ऐसे जीव को भी ठाकुर जी अपने आनंद पन्ने को दान, स्वरूपानंद को दान कर सके हैं। आपकी इच्छा से आप हर कुछ कर सके, ऐसा सामर्थ्य आप में है, तो ऐसे को भी आप आनंद पनो देके और वाकु आनंद में आनंद की अनुभूति आप करा सके, ऐसो यहाँ आपको ये स्वरूप से सामर्थ्य बतायो, या सो आपको ये शब्द बताया, नाम बतायो कृष्ण। अब आगे ले में ठाकुर जी का दूसरे नाम के प्रति आगे बढ़ रहे हैं अब यूं कही, श्री वल्लभाधीश के श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्री वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका, 10वां स्कंद पूर्वार्ध, तामस प्रकरण प्रमाण अवांतर प्रकरण, में अपना 4th अध्याय चल रहे है, और 10वां स्कंद श्रीमद् भागवत जी 10वां स्कंद के अनुसार अपन को 8वां अध्याय यानी कि 8वां अध्याय चल रहे है। अपन ने 15वां श्लोक की छेल्ली 2 लाइन अपन ने छोड़ी थी कि श्री नंदराय जी की बुद्धि में इस प्रकार आया कि गर्गाचार्य जी ने कहा है कि ये सचमुच यह यानी कि श्री कृष्ण ये तुम्हारो ही पुत्र है। वसुदेव जी ने यहाँ तो क्वचित, वसुदेव जी के यहाँ तो क्वचित यानी कभी हुआ था, यानी पहले कही ना गर्गाचार्य जी ने कि इनमें कभी वो तो किसी देश में, देश विशेष में आपके घर आने से पहले वसुदेव के यहाँ ये पुत्र रूप से प्रकट हुआ है, यूं बतायो तो वाक्य प्रकार में कह रहे हैं कि वो तो कभी या कहीं भयो तो ऐसो कही है, लेकिन यह समय वासुदेव यह है, इसका कारण बताते हुए कि यह लक्ष्मीपति है। अब यहाँ पे वासुदेव जो नाम बतायो वाको खुलासा करते हुए कह रहे हैं कि ये लक्ष्मीपति है। तो क्या लक्ष्मीपति क्यों है, तो वाको यहाँ पे प्रकाश में श्री पुरुषोत्तम जी ने खुलासा किया है, देवताओं की देवी लक्ष्मी वह जिसकी है वह वसुदेव वासुदेव है। यह सत्य अर्थ इसलिए कहा है कि नंद जी का
कृष्ण में विशेष स्नेह होवे। नंद जी का कृष्ण में विशेष स्नेह होवे या के लिए वासुदेव शब्द यहाँ देके और वह को खुलासा कियो है लक्ष्मीपति बता के। तो कह रहे लक्ष्मीपति क्यों कही, तो कि देवताओं की भी देवी कौन है, तो कह रहे हैं कि लक्ष्मी है और लक्ष्मी के पति है ठाकुर जी, तो यासु वो वासुदेव हैं यो बतायो है। तो ये नाम भी यहाँ पे प्रकट कियो। इस गूढ़ा भी संधि यानी गुप्त तात्पर्य को वे कहते हैं, तो इसके स्वरूप को जो है जितना है और जैसा है इस प्रकार से जानते हैं। यानी यहाँ पे गर्गाचार्य जी जहाँ प्रकाशु ठाकुर जी के स्वरूप को गूढ़ अर्थ बता रहे हैं, नाम को गूढ़ अर्थ बता रहे हैं, तो वो यही के लिए कि ये जो है वो तो सब पहले से प्रकट है, ये मैं अपने मन से बंद कछु नहीं, ये पहले से प्रकट ही है और मैं आपको खाली मैं कह रहे हूँ, बता रहे हूँ, खाली इतना ही प्रकार आएगा यहाँ में। ये यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मैंने कहा है जिसका इनका जैसा स्वरूप है जितना है वैसा ही इस प्रकार हम जानते हैं और वही हम बता रहे हैं। समझ में आई? क्या कह रहे हैं कि जो कृष्ण शब्द जैसे बतायो पहले वाको भावार्थ, जो कृष्ण नाम को भावार्थ बतायो, वाके बाद वसुदेव जी को भावार्थ बतायो कि वसुदेव जी के यहाँ पे प्रकट भय हैं, ये क्यों कही, तो कह रहे हैं कि नंदराय जी ही आदि देवी स्वरूप से वसुदेव जी हैं। तो अपन ने 2-3 श्लोक पहले देखो कि ठाकुर जी पिता के नाम से प्रसिद्ध हैं, तो कह रहे हैं कि वसुदेव जी के नाम से नहीं, वसुदेव जी के पुत्र हैं यो करके वासुदेव नाम आपको है, यासु आप प्रकट प्रसिद्ध भय हैं, तो वो एक नाम यहाँ पे बतायो। और चारों व्यूह आके आपके अंदर हैं, तो वो क्या प्रकार से कैसो कार्य क्या कर रहे हैं वो प्रकार बतायो गयो। और यहाँ में वासुदेव के साथ लक्ष्मीपति नाम भी साथ में दियो गयो, यासु दियो है कि ताकि खुलासाबद्ध ये समझ में आवे कि देवतान की देवी जो लक्ष्मी है उनके वह देव यानी पति हैं, तो वो वासुदेव हैं। यासु यहाँ पे लक्ष्मीपति कही गई, यासु नंदराय जी को विशेष स्नेह होएगो, ये प्रकार बता रहे हैं। तो ये सारे स्वरूप अपन को मतलब पहले से ही प्रसिद्ध हैं और यहाँ वही गर्गाचार्य जी बता रहे हैं। ये 15वां श्लोक अपने यहाँ पे पूरो भयो। आभास है आगे, एवं नाम द्वय मुक्त्वा गुण योगादय मनंत नामे इति सर्वशास्त्रेषु तानि नामानि स्वतः एव ज्ञातव्यानित्यति दिशति बहुनिति। आभासार्थ है, इस प्रकार श्री कृष्ण के 2 नाम कहे। अब इस श्लोक में कहते हैं कि गुणों के योग से इनके अनंत नाम हैं, उनका सर्व शास्त्रों में वर्णन है, वहां से आप ही स्वयं जान लें। गर्गाचार्य जी कह रहे हैं कि इनके तो अनंत नाम है, वो सब शास्त्र में है, तो आप वही से आप सब जान लीजिए। श्लोक 16वां, बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुण कर्माणु रूपाणि तान्यहम वेद नो जनाः। श्लोकार्थ, आपके पुत्र के गुणों तथा कर्मों के अनुसार बहुत नाम हैं, उन्हें मैं जानता हूं, अन्य मनुष्य नहीं जानते। श्री सुबोधनी जी है, बहुन्य संख्यातानि नामानि रूपाणि च अन्यथा क्रियायाम निवर्तयायाम तन्नामा न स्यात् पाचक पाठक। यहाँ से लेके बहुत लंबी सुबोधनी जी है। तदस्थाम भगवदुपस्य स्मृत्वा तन्नाम ग्राह्यमिति अन्यथा नाम प्रसंगे रूप कथनम व्यर्थम स्यात्। यहाँ तक की सुबोधनी जी है। या को भावार्थ भी बहुत 2 पेज को भावार्थ है, या तो देखो प्रभु कृपा से जो समझ में आवे। व्याख्यार्थ है, श्री कृष्ण के नाम और रूप अगणित एवं नित्य हैं, जो यो न होवे तो वाचक तथा पाठक के सामने क्रिया समाप्त होते ही नाम भी न रहे। यहाँ पे शुरू में ही श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि ठाकुर जी यानी श्री कृष्ण के नाम और रूप अगणित है,
और वो नित्य है पाछे, अगणित तो है यानी बहुत सारे हैं, आपको गिन नहीं सके, और नित्य भी है। तो अगर वाचक और पाठक यानी जो सुन रहे हो है, पाचक और पाठक, जो सुन रहे हो है और जो बोल रहे हो है, उन दोनों के समान क्रिया अगर समाप्त हो जाए तो नाम भी नहीं रहेंगे। यानी अगर जो बोल रहे हैं वहां ये समझेंगे कि हाँ प्रसंग खत्म हो गए तो नाम भी खत्म हो गए, यूं समझ लेते। तो ऐसा नहीं है। यासु यहाँ पे कह रहे हैं जो वैसा रूप दूसरे प्रकार का क्रिया बंद होते हुए भी रहने वाला क्रिया आदि के अनुकूल होता है, तब क्वचित गुणों के योग होने पर उस प्रकार के भगवत रूप का प्रादुर्भाव होते ही उसका नाम भी अवश्य होगा। थोड़ा सा थोड़ा सा क्लिष्ट है, तो 2-3 बार अपन मनन करेंगे तो ध्यान आ जाएगा, समझ में आएगा प्रभु कृपा से। यहाँ यो कह रहे हैं कि ठाकुर जी के नाम अनंत है, रूप भी अगणित है, तो उन सबन को अपन को, और नित्य भी है। तो अगर अपन यो समझ ले कि भाई वाचक और पाठक, पाचक और पाठक, वाचक नहीं पाचक और पाठक, यानी सुनने वालों, आपके रूप और गुण को सुनने वालों नाम को, और जो वाचन करने वालों है, पढ़वे वालों है, वो दोनों ही अगर अपनी क्रिया को पूरा कर दें तो ठाकुर जी के नाम भी नहीं रहेंगे। यानी वो अपना अगर प्रसंग बोलने को, बात करने को खत्म कर देंगे तो नाम भी नहीं रहेंगे। तो क्या ऐसा नहीं है, यहाँ ठाकुर जी के नाम इतने सारे हैं कि भगवत रूप को प्रादुर्भाव, जैसे ये एक कार्य पूरा हुआ, अपन ने कही कि ठाकुर जी को नाम कृष्ण है, तो कृष्ण को अपन ने भावार्थ समझ लियो। तो अब एक भावार्थ समझ ले सो 3-4 चीजें अपन को बाद में समझ में आई। आप आनंद स्वरूप के ऊपर, आनंद के ऊपर अपनी सत्ता रखे हैं, अपना आधिपत्य रखे हैं, आपको प्रभुत्व है आनंद के ऊपर। तो आपको प्रभुत्व है तो वो कोई को भी जाके ऊपर आपकी इच्छा है वाको आप आनंद दे सके हैं, ये आपको सामर्थ्य है। फिर ये बतायो कि अगर जीव के अंदर प्राकृत सत्व भी नहीं है, प्राकृत सत्व भी नहीं है, तो भी प्रभु वाके ऊपर स्वरूपानंद को दान कर सके हैं, वाकु सामर्थ्य मतलब आनंद प्रकट करके वाकु आनंद पनो दे सके हैं। ऐसा आपने आपको ये स्वरूप है सामर्थ्यवान। तो ये अपन को आपके एक नाम सु दूसरो नाम, फिर वहां में ठाकुर जी आकर्षण करें जीव को तो संकर्षण नाम आ गयो, आप वंश चला रहे हैं तो प्रद्युम्न नाम आ गयो, आप पालन पोषण कर रहे हैं तो अनिरुद्ध नाम आ गयो, तो वसुदेव जी के पुत्र हैं तो वासुदेव नाम आयो। यानी एक के बाद एक नाम, एक के बाद एक आपके कार्य जो लीला कही जाए है वो एक के बाद एक हो रहे हैं, या वो चलते ही रहे। क्यों? क्योंकि वो नित्य है, या के बाद ये, या के बाद ये, या के बाद ये, यो नहीं है कि ये कर लियो तो ये खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। तो यहाँ ठाकुर जी को नाम और रूप अगणित है और साथ में नित्य है। तो ये अगर अपन सोचें कि ये यहाँ पे ये अपन ने एक कार्य खत्म किया या अपन ने एक काम पूरा किया तो अब अपनो वो काम खत्म हो गयो, अब अपना नाम मतलब सब प्रकार एक रसम पूरा हो गया, यो अपन समझे तो क्या नहीं है, सुन नहीं है। तो जैसो ठाकुर जी को प्रादुर्भाव होएगा आपके ऐसे नाम भी होंगे। फिर कह रहे हैं कि जैसे गो आदि के गुणानुसारी रूप होते हुए नाम भी सर्वदा होते ही हैं। आचार्य जी कहते हैं कि सुखदेव जी ने श्लोक में च अक्षर और संति सत्तावाचक क्रिया देकर भगवान के नाम, रूप और क्रिया का नित्यत्व स्पष्ट प्रतिपादन किया है। 3 चीज बताई, नाम, रूप और क्रिया। नाम भी प्रकट कर रहे हैं, नाम सु भी आप नित्य हैं, आनंद दान कर रहे हैं, रूप सु भी आप नित्य हैं, आनंद दान कर रहे हैं, और आप क्रिया यानी कि आपकी लीला भी, जो भी लीला कर रहे हैं वो भी नित्य है और आनंद दान करने वाली है। तो यहाँ पे 3 प्रकार ठाकुर जी के बताए कि ये चीज भी ठाकुर जी में है, ये चीज भी ठाकुर जी में है, और ये चीज भी ठाकुर जी। तो वो हर प्रकार से ठाकुर जी आनंद को दान करने वाले हैं। या सो आपकी क्रिया, आपके नाम, आपको रूप, तीनों ही आनंद भी देने वाले हैं, अगणित है और नित्य है। ये कभी मतलब समाप्त नहीं हो वही कि ये खत्म हो गया, चलो अब भगवत गुणगान पूरा हो गया अब खत्म करो, ऐसे नहीं होगा।
ठाकुर जी आप हृदय में विराज रहे हुए तो वो लीला, वो क्रिया, मानो के जैसे ये कहे कि आज अपन ने इतनो श्लोक कियो, तो ये श्लोक करवे के बाद में अपन ने पुस्तक बंद कर दी, ये मीटिंग भी बंद कर दी, सत्संग बंद कर दियो, तो क्या सत्संग खत्म हो गया? क्या सत्संग खत्म हो गया यासु? नहीं, क्यों? क्योंकि जो ठाकुर जी की कृपा सु, श्री वल्लभ की कृपा सु जो अपन ने वांचन कियो हो, जो अपन ने श्रवण कियो हो, तो वो सब कछु अपने हृदय में विराजते हुए प्रभु वह सबको अपन को फिर से आपको मनन करवा में, वो चरण करवा में कि आज क्या आयो तू, क्या या में आयो, ये सही समझी कि ये गलत समझे, कि या चीज तो अपन को या स्वरूप को अनुभव भयो, ये नाम हमारे हृदय में हमको स्थापित करनो है, या नाम को मनन करवे सु अपन को या लीला को अनुभव होएगो, ये चीज आज बहुत सुंदर बताई गई, या को ये भावार्थ तो मुझको खबर ही नहीं थी, तो ये सारो प्रकार अपन को सतत ये क्रम चलते ही रहे, यानी वो एक स्वरूप अपन जाने वाके बाद में आपके और भी स्वरूप प्रकट हो गए, अपने भाव स्वरूप हृदय में सतत ठाकुर जी रमण करे, तो वो प्रकार है कि ठाकुर जी को नाम, ठाकुर जी को रूप और ठाकुर जी की क्रिया यानी कि लीला, ये सब कछु नित्य है और आनंद देवे वालों है। तो ये प्रकार यहाँ पे बता रहे हैं कि ठाकुर जी को नित्यत्व इन तीनों चीजों से यहाँ पे स्पष्ट प्रतिपादन यानी कि बताया गयो है, जिससे भगवान गोवर्धन को धारण करते हुए सर्वदा विराजते हैं। जैसा अपन कहेंगे ठाकुर जी ने गोवर्धन धारण कियो, तो क्या वास्तव में धारण कर लियो बस, बाकी बात नहीं कियो, तो क्या नहीं, ठाकुर जी ने सदा गोवर्धन धारण कर रखो है। ठाकुर जी माखन चोरी करें तो ठाकुर जी सदा माखन चोरी कर रहे हैं, क्योंकि नित्य है। ये सब लीलाएं जो आपकी हैं, पनघट पे ठाकुर जी पधारे हैं, गोपी जन्म की मंथनी फोड़ रहे हैं, दान ले रहे हैं, कहीं कोई वहां जाके बछड़ा खोल दिए हैं, कहीं कछु कर रहे हैं, कहीं कछु कर रहे हैं, तो जो भी लीला कर रहे हैं, कहीं वेणुनाथ कर रहे हैं, रास कर रहे हैं, अभी स्वामी जी के पास हैं, अभी श्री यमुना जी के पास हैं, तो कहीं भी मतलब आपको, और वो सतत क्यों हो रहे, कह रहे आज तो यहाँ है, आज ये है, अब ये लीला है, तो या प्रकार सु वो सारी लीलाएं नित्यवत चल रही है। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जैसे गोवर्धन धारण कियो, गोवर्धन धारण करके जो बताया गयो, तो वो सदा ही विराज रहे हैं, तो याके लिए कहा कही, इसलिए आप भगवान का नाम का बतायो है गोवर्धन धरण धीर, ठाकुर जी को नाम बतायो ना याके लिए, क्यों? क्योंकि सदा ही गोवर्धन धारण कर रखे, याके लिए नाम बताया गोवर्धन धरण धीर, जो क्रिया और नाम दोनों सहित गोवर्धन उद्धरण सर्वदा है, गोवर्धनोद्धरण सर्वदा है, इसलिए अभी तक भी भक्तों को उस स्वरूप के दर्शन का अनुभवानंद होता ही है। अपन जब जब भी, अभी मैं ये तो रखू, आज आगे भी देखें, सर्वदा होता ही है, और अतः इस भगवान कृष्ण के अनंत नाम और रूप हैं। ठाकुर जी के नाम के लिए सुंदर एक यहाँ पे दृष्टांत श्री महाप्रभु जी ने दियो, श्री गोवर्धन धारण ठाकुर जी ने कियो, तो वो का वही समय को हो तो के नहीं, गोवर्धन धारण सदा लेके धारण करके विराज रहे हैं, तो क्या वो कैसे खबर पड़े, तो क्या अपन ने नाम दियो है गोवर्धन उद्धरण धीर, ठाकुर जी को नाम ऐसो बताया, तो नाम अपन जब लेंगे तब अपन को तुरंत वो लीला को सुरायमान होगी, या को मतलब ये लीला यही समय हो रही है, या वह लीला के अपन दर्शन कर रहे हैं, तो ठाकुर जी अपने भाव स्वरूप वह लीला को लीला कर रहे हैं वो या समय। जैसे अपन कई बार कहें कि भाई कभी भी कोई भी अपन को इच्छा हो गई तो कभी भी पुस्तक लेके मतलब नहीं बैठना, जैसे रात को 12 बज गई, 2 बज गई है, अपनो मन नहीं लग रहा है, भगवान नाम लो, परंतु कोई ऐसी लीला को अनुसंधान नहीं करनो कि जासू ठाकुर जी को वास्तव में श्रम हो गए, जैसे कहवे ना में आख्यान में के पुरुषोत्तम प्रभु नो समय जो शिर नामवा, आखी तू कहे वो इतना मन में नहीं आ रही है कि पुरुषोत्तम वर ने समय जो सिर नाम हुआ, यानी समय देख के विवेक रख के अपन को भगवत गुणगान करने चाहिए। अपन रात को 2 बजे उठ के बैठ गए, लाओ चलो आज अभी गोवर्धन धारण चालू कर दियो, उखल बंधन चालू कर दियो, पूतना मोक्ष चालू कर दियो, तो ऐसे नहीं हो,
वह समय फिर ठाकुर जी को वह लीला को अनुसंधान अपने भाव स्वरूप वह लीला में आप दर्शन करावे के लिए आपको वो लीला करनी पड़े ऐसो या अध्याय या वाक्य सु ऐसो मेरे को सुरायमान हो रहा है, सही हूँ गलत हूँ नहीं जानू, पर ऐसो मेरे को लग रहा है। पर मतलब बड़े से ये भी सुनी है कि ऐसे जब भी मन में आवे तब कोई भी लीला को वर्णन चालू नहीं करना चाहिए अपन, जैसे अपन गोपी गीत वेणु गीत। हाँ दीदी क्या कह रहे थे? तू बोल अभी तो। हाँ तो मतलब ये कि जैसे अपन कहे कि गोपी गीत है, वेणु गीत है, युगल गीत है, ये अनुसर के समय में ही करना चाहिए और बने वहां तक दोपहर के अनुसर में। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी गाय चरावे पधारे हैं, तो वह समय में अपन वेणु गीत करें तो वो आपके लीला के अनुसंधान गुणगान है, यासु अपन कर रहे हैं। तो के क्यों वो शाम को अपन क्यों नहीं कर रहे? हाँ गोपी गीत अगर होए तो वो अपन शाम के यानी भगवत वार्ता के बाद में भी अपन गोपी गीत कर सकें, पर वह समय में अधिकतर 41 पद है, आख्यान है, अपन के ये कौन से पद के वहां में आश्रय के पद हैं, ये सब विशेष करके लिए जाए हैं। तो फिर समय अनुकूलता के अनुसार जैसो जैसो समय हो, उष्ण काल शीतकाल वह के हिसाब से पद आदि जो हुए शयन आश्रय के वह प्रकार से वो गाए जाए। लेकिन दोपहर के समय में अधिकतर ये वेणु गीत और युगल गीत है जो सब सखी जनन ने बैठ के तो मतलब वह समय जो अपन स्मरण करेंगे वह प्रकार की लीला ठाकुर जी कर रहे हैं और अपन को वो अनुसंधान करा रहे हैं, यासु करा रहे हैं कि जब अपन जैसो नाम ठाकुर जी को लेंगे वह समय ठाकुर जी की वो लीला भी है। यासु अपन को वो नाम अगर जैसे गोवर्धन धारण कियो तो गोवर्धन धारण कर रखे हुए, जब भी अपन नाम लेंगे तब अपन को वो स्वरूप अपने सामने आ जाएगा कि ठाकुर जी गोवर्धन धारण करके खड़े हैं और वो लीला चल रही है। ये सब मुझको समझ में आयो है। श्री वल्लभाधीश कीजिए, मेरी कहीं गलती हो तो आप समझिए मुझको प्रकार। वल्लभाधीश की जय, साईं जी परम दयाल की जय। नहीं खूब सुंदर बताया हुआ है कि भाई आपके नाम हैं जो वो नित्य हैं और आपके रूप भी नित्य हैं, लीला भी आपकी नित्य है। तो वो हर प्रकार से तीनों प्रकार से हैं, आधिदैविक आध्यात्मिक और आधि भौतिक तीनों प्रकार से आपको स्वरूप और नाम और लीला नित्य हैं। तो यहाँ पे ये आवे अपन को मन में कि भाई गोवर्धन नाथ जी को जो बताया गोवर्धन धारण लीला, तो अभी यहाँ समय भी गोवर्धन नाथ जी को हस्त तो ऊपर ही है और अपने गिरिराज जी को धारण ही कर रखे हैं, तो गिरिराज जी को स्वरूप अपन को ध्यान आना चाहिए। गिरिराज जी को का स्वरूप है? तो गिरिराज जी को जो स्वरूप है वो हरिदासवरी को स्वरूप है, भक्तन को स्वरूप है। तो भक्तन को भार आप हर समय उठा के रखे हैं, वो प्रकार को अपन को भाव अंतःकरण में लाना चाहिए। और गोवर्धन को अर्थ ये भी होवे कि इंद्रियन को वर्धन करें, तो हर समय आप इंद्रियन के लिए खड़े रहें कि भाई या की इंद्रिय जो भक्तन की इंद्रिय हैं वो परिपूर्ण रहे हर समय और प्रभु के कार्य में लगी रहे, प्रभु के निमित्त बंधी रहे। यूं तो यह प्रकार हर लीला में यह प्रकार को भाव है। ये नहीं कि भाई शकट भंजन, तो भाई अपने जो दोष हैं उनको नाश करें, जैसे यशोदा जी के नंदराय जी के जो वो निरोध करवे के लिए कि भाई इन्हें चित्त बाहर डालो तो शकट भंजन कियो। तो अपने कछु टूट फूट जाए घर में तो अपन सोचे कि सकट भंजन भयो, भली भलू थयू मटकी फूटी, हूँ दधी बेचन से छूटी, दवा प्रकार को भाव है। ऐसे ही पूतना मोक्ष को तो अविद्या को नाश करें ठाकुर जी। वायु प्रकार से अपने अंतःकरण के जितने अविद्याएं हैं उनको अपन के नाश हो आदि भौतिक रूप से। तो जो भी लीला को अपन स्मरण करें तो वाको दो करें सो अपन को आप सुनाई दो वापस। आदि भौतिक रूप से अविद्या दूर करें मतलब जैसे पूतना मोक्ष भयो तो वो पूतना काय को स्वरूप है? अविद्या को स्वरूप है। हाँ हाँ तो जब हाँ। अपन पूतना मोक्ष की लीला को स्मरण करें तो अपन को वह प्रकार से स्मरण करना चाहिए। पूतना मोक्ष यानी कि बहुत बड़ो वो जो भागवत मोक्ष हो ही चुको है, लेकिन अविद्या को अपने अंतःकरण में अभी अविद्या बहुत रही भई है, तो इसी तो अपन को ठाकुर जी के दर्शन नहीं हो रहे।
ठाकुर जी के लीलान को वो अनुभव नहीं हो रहा है। ठाकुर जी की लीलान को जो अनुभव होना चाहिए, सानुभव होना चाहिए, जो 252 वैष्णव को भयो हालो हाल जैसे ठाकुर जी पधराए तुरंत ही अनुभव होने लाग्यो। तो ऐसे प्रकार से अपन को कहाँ अनुभव हो रहा है, क्योंकि अपनी अविद्या को अभी नाश नहीं भयो, ये सो अपन अभी संसार में पड़े हुए हैं। तो वह प्रकार से क्या है, वो नित्य क्यों है, ये प्रकार से अपन को भाई मेरे को ऐसा समझ में आयो कि भाई अपन को वो लीलाओं को जब अपन ध्यान करें तो साथ के साथ उनको आधिदैविक स्वरूप, आध्यात्मिक स्वरूप और आदि भौतिक तीनों स्वरूप उनको अपन देख सकें। क्योंकि ठाकुर जी बाल स्वरूप हैं, तो बाल स्वरूप हैं तो अपन को बाल भाव रखना चाहिए। घर में अपन छोटे बच्चा हुए तो उनको अपन कैसे प्यार करें, उनके सामने कैसे हंसे तो वो भी हंसे, पर अपन ठाकुर जी के आगे जाए तो कैसे उदासीन मुक्त हो जाए। अरे भई करनो है काम, जैसे तैसे ठाकुर जी को लाल लड़ावे को तो कोई भाव ही नहीं हो। आज कोई छोटा बच्चा आ जाएगा तो अपन खूब लाल लड़ाएँगे वहाँ पर। तो प्रभु के सन्मुख जाएँगे तो राजा जैसा भय तो रखना ही है। परंतु अपन को प्रसन्न चित्त जो होना चाहिए अंदर से, कि आज अपन कोई को देखें, कोई मेहमान को देखें, मतलब जो अपना प्रिय होए, नहीं तो आजकल मेहमान को भी फिर चोट गए दिखे मेरे को लग रहा है। दाना हाँ, आरो है, आरो आरो। आरो हाँ मिलके हाँ बार-बार आरो। नहीं नहीं तो आ यूँ रहा। नाम को जो स्वरूप बताया ना तो वह प्रकार से भी अपन अनुसंधान कर सके। वेणु गीत, युगल गीत तो है ही, आपको तो अनुसंधान करना चाहिए। और फिर नाम के लिए ये भी कि नाम अपना अंतःकरण शुद्ध करे, तब जाके अपन को फिर लीलान को सुरायमान हूँ मैं, वह नाम के अनुसार।